कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये जाना। अब कोई ऐसा माध्यम हो जिसका पृष्ठ गोलीय हो। जैसा कि जानते हैं गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, या तो वह पृष्ठ अवतल होगा या तो उत्तल होगा। तो किसी एक पृष्ठ के लिए हम अपवर्तन का सूत्र डिराइव करेंगे, और यह अपवर्तन का सूत्र दोनों पृष्ठों के लिए एक ही जैसा होता है। तो आज हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो देखते हैं। मान यहाँ पर फिगर में देखें तो एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ये इधर माध्यम है और ये माध्यम सघन है, और इधर विरल माध्यम है। हवा ले लें, विरल माध्यम। तो एक पृष्ठ है अवतल एस पी एस डैश। वायु के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष अवतल गोलीय पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या माना है, n माना है। अब इस अवतल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C मान लिया है। इसका मुख्य अक्ष है C, और P से होकर जाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हो गई। अब इस अवतल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O लिया। O से एक आपतित किरण इस पृष्ठ पर डाला OA। चूंकि OA विरल से जब ये सघन माध्यम में अपवर्तित होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इस तरह से CAN अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है AB। दूसरी आपतित किरण हमने O से वक्रता केंद्र से होकर के OCP के द्वारा Q तक भेजा, तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, सीधे चला जाएगा। इस तरह से ये दोनों अपवर्तित किरणें इधर नहीं मिलेंगी। अब AB को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात बिंदु वस्तु O का I क्या है, प्रतिबिंब है। अब इस अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर R माने तो PC बराबर R होगा। बिंदु वस्तु O है तो P से O की दूरी U होगी, और प्रतिबिंब I है तो P से I की दूरी V होगी। परिपाटी के अनुसार जब इसको लेंगे तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे, क्योंकि बाईं तरफ नापी गई दूरियां हैं। मान लें OA, IA और CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। अब यहाँ पर OA और CAN जो खींचा गया है, इसके बीच का कोण आपतन कोण I है, और ये NAB अपवर्तन कोण R है। A से मुख्य अक्ष पर AM लंब डाल दिया है, जिसकी ऊंचाई h है। तो इस तरह से ये सब फिगर में हमने बनाया। अब थोड़ा इसके विषय में थोड़ा लिखें। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोण OAC जैसा बताया ये आपतन कोण है I, और BAN ये अपवर्तन कोण R। PO ध्रुव से वस्तु की दूरी -U चिन्ह के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ नापी गई दूरी। PI बराबर -V, PC बराबर -R। अब हम त्रिभुज OCA में अगर देखें, OCA में तो ये गामा बहिष्कोण है, और यह बहिष्कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये अंतः कोण है अल्फा और I। तो इस तरह से हम गामा बराबर अल्फा प्लस I, या I बराबर गामा माइनस अल्फा लिखेंगे। अब इसी तरह से त्रिभुज ICA में देखें तो ICA में गामा बहिष्कोण है, और ये बीटा प्लस ये अंदर वाला कोण, और ये अंदर वाला कोण इधर शीर्षाभिमुख कोण से R के बराबर होगा। तो इस तरह से यह गामा बराबर बीटा प्लस R, या R बराबर गामा माइनस बीटा। अब स्नेल नियम से अगर लिखें तो साइन I बटे साइन R बराबर n होगा, या साइन I बराबर n साइन R होगा। अब हम गोलीय पृष्ठ का व्यास अगर बहुत छोटा लें तो बिंदु A ध्रुव के बहुत पास होगा। उस स्थिति में I और R भी बहुत छोटे होंगे, और यदि I और R को रेडियन में मेजरमेंट किया जाए तो साइन I को हम I लिखेंगे और साइन R को R लिखेंगे। एक मैथ में है कि लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर थीटा 0 की तरफ अग्रसर है, बहुत कम है, तो साइन थीटा को हम थीटा या थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से साइन आई को आई, साइन आर बराबर आर, और ऊपर से साइन आई बराबर एन साइन आर में अगर हम रखें तो साइन आई की जगह आई रखें तो आई बराबर एन आर। इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब आई और आर की वैल्यू अगर हम ऊपर से 1 और 2 से रखें तो हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा। अब एन का मल्टीप्लाई कर दें दाहिने तरफ तो एन गामा माइनस एन बीटा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा इधर। अब एन बीटा को इधर बुला लें तो एन बीटा, गामा को उधर भेज दें तो एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस गामा। यहाँ से एन गामा कॉमन ले लें तो एन माइनस 1 इंटू गामा। तो इस तरह से मिला एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन माइनस 1 इंटू गामा। अब चूंकि हमने अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा लिया है तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। तो अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं और गामा को टेन गामा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ फिगर में देखिए कि टेन अल्फा को अगर हम लिखें तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो ये एच ए एम बटे एम ओ। चूँकि व्यास इसका छोटा है तो एम पी के पास होगा तो एम ओ को हम पी ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर टेन अल्फा ए एम बटे एम ओ या ए एम बटे पी ओ। ए एम एच है तो एच बटे माइनस यू, पी ओ ध्रुव से वस्तु की दूरी बाईं तरफ है तो माइनस यू। इसी तरह से हम बीटा को एच बटे माइनस बी और गामा को एच बटे माइनस आर लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा गामा का मान अगर हम समीकरण 4 में रख दें तो हमें मिलेगा एन इंटू एच अपान माइनस बी माइनस एच अपान माइनस यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू एच अपान माइनस आर। अब एच का अगर दोनों पक्षों में भाग दे दें तो मिलेगा एन अपान माइनस बी प्लस 1 अपान यू, चूँकि माइनस से माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान माइनस आर। अब हम क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्ष में तो एन अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर, नीचे का माइनस खत्म होगा। तो इस तरह से यह गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हुआ, एन अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर, जहाँ एन क्या है, गोलीय पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक है, भी क्या है, गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, यू गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी है और आर गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। बच्चों ठीक इसी प्रकार अगर हम गोलीय उत्तल पृष्ठ लें और उसके लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें तो यही सूत्र हमें प्राप्त होगा, एन अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर। यहाँ पर एक उत्तल हमने गोलीय पृष्ठ बनाया, तो इस तरह से उत्तल गोलीय पृष्ठ लेकर के अगर जैसे अवतल के लिए हमने सिद्ध किया है वैसे सिद्ध करना चाहो तो यही फार्मूला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ओवरऑल हम लोगों ने जान लिया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है एन अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर। अब इसके आगे नेक्स्ट डे हम